नमस्कार साथियों। एक समस्या हमेशा लोगों के सामने आ रही है। जब कहते हैं कि नए आइडियाज़ पे काम करिए, तमाम सारे नए स्टार्टअप्स नए लड़के कर रहे हैं, तो कई लोगों का पलट के ये सवाल आ रहा है कि आखिर हम नए आइडियाज़ को खोजें कैसे जानें कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और उस काम को और बेहतर कैसे, उसमें बेहतरी कैसे लाएं। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। दोस्तों, नए आइडियाज़ की शुरुआत कैसे होती है? जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, नए आइडिया की शुरुआत होती है कहीं एक समस्या से। आपके जीवन में ऑब्जर्व करिए कि कौन सी ऐसी समस्या आ रही है जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन इन द सेंस जो आप जैसे आम लोगों को सामान्यतः ये समस्या आती ही है। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसके बाद शुरू होता है उस आइडिया पे काम करना कि आप उस आइडिया पे काम कैसे करें। तो वो शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले दो काम करना होगा, रिसर्च एंड नॉलेज। आप उस पर रिसर्च करिए और उस रिसर्च के बेस पे आप नॉलेज इकट्ठा करिए। ये पहला टूल है। हम उल्टा करते हैं। हम करते क्या है, आइडिया दिमाग में आए तुरंत कूद पड़े। नहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कैलकुलेटेड अगर स्टेप्स आप लेंगे, आपके सक्सेस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। तो एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी जो आपको लगता है कि आप ही जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या आती होगी उनकी रूटीन लाइफ में, और फिर उस प्रॉब्लम को लेके आप एक रिसर्च प्रोसेस शुरू करिए। एटलीस्ट 3 से 6 महीने की एक प्रॉपर रिसर्च करिए जिसमें 2 स्टेप होने चाहिए। एक तो थियोरेटिकल नॉलेज रिसर्च हो जिसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी हो, यानी उससे संबंधित कहीं कोई कोर्स चल रहा है, उससे संबंधित कोई लिटरेचर है, कुछ ऐसा लिखा पढ़ा गया है जिसको पढ़ के कुछ इनिशियल नॉलेज आप उससे इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहला थियोरेटिकल नॉलेज। उसके बाद जब थोड़ा थियोरी आपको समझ में आ जाए, फिर आप प्रैक्टिकल नॉलेज की कोशिश करिए। अगर उससे मिलता जुलता कोई काम कहीं हो रहा है, उसके बारे में कहीं से जानकारी आपको मिलती है, तो एटलीस्ट उसको जाकर नज़दीक से पास से देखना, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करिए। अब जब आपके पास प्रॉपर रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, रिसर्च बेस्ड नॉलेज, फिर उस रिसर्च बेस्ड नॉलेज के आधार पे आप उसको एग्जीक्यूट करिए। मतलब आप उस काम को शुरू करिए, लेकिन कैसे? स्मॉल स्केल पे। पहले ही नहीं कि सबसे बैंक से लोन ले लिया, दोस्तों से लोन ले लिया, रिश्तेदारों से लोन ले लिया, इकट्ठा यानी सारी पॉसिबिलिटीज़ एक ही बार में इकट्ठा करिए और सब लगा दिया। ऐसा नहीं, आप उसको स्मॉल स्केल में करिए, छोटी क्वांटिटी और छोटे एरिया में, एक सैंपल की तरह, प्रैक्टिकल की तरह। आप समझिए कि प्रयोगशाला में अब आपको खुद प्रैक्टिकल, अभी तक आपने दूसरों के प्रैक्टिकल्स देखे, थियोरी पढ़ ली, अब खुद प्रैक्टिकल करना है। तो छोटे अमाउंट में, छोटी क्वांटिटी और छोटे एरिया में आप उसको एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करने के बाद एटलीस्ट 6 महीने तक उसको ऑब्जर्व करिए। उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसमें कमियां और खूबियां आपने इन 6 महीनों में देखी, उसको डे बाय डे प्रयास करिए, नोट करिए। जो समस्याएं आ रही हैं उस समस्याओं को नोट करिए, जो खूबियां दिख रही हैं उन खूबियों को भी नोट करिए। इतना काम जब आपने कर लिया, अब उसको ऑब्जर्व पूरी तरीके से करिए कि खूबियां कौन कौन सी हैं और इन खूबियों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, और क्या क्या दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को दूर कैसे किया जा सकता है। और जब आप अश्योर हो जाएं कि अब आपने ये इस पे काम कर लिया है कि खूबियों को बेहतर तरीके से उभारने की कोशिश हो गई है और कमियों को दूर करने के सारे प्रयास आपने कर लिए, फिर उसको री एग्जीक्यूट करिए और अब उसके एक्सपेंशन पे काम करिए। दोस्तों, किसी काम में ये ज़रूर देखिए कि उसमें कितना एक्सपैंड करने की पोटेंशियल है, जो भी काम शुरू करिए। क्योंकि अगर आपको बड़ा काम करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो उसको एक्सपैंड होने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। अगर उसका विस्तार नहीं किया जा सकता
तो फिर आपको थोड़े दिन बाद धीरे 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 डलनेस आ जाएगी, आपका मन उचटने लगेगा क्योंकि आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, एक जगह जाके रुक जाएंगे। ये है पूरा प्रोसेस। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, उसके लिए आप नॉलेज इकट्ठा करिए। वो नॉलेज रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो जाए तो एक स्मॉल स्केल में उसको एग्जीक्यूट करिए। उस एग्जीक्यूशन के 6 महीने तक आप उसको ऑब्जर्व करिए। आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो भी उसमें करेक्शन पॉसिबल है वो सारे करेक्शन अप्लाई करिए और फिर री एग्जीक्यूट करिए और एक्सपेंड। ये पूरा एक प्रोसेस है आप किसी भी नए आइडिया को खोजने का और उस आइडिया पे काम करने का। रूटीन लाइफ में लेकिन होता क्या है दोस्तों, हम एक आइडिया पे कहीं से, एक तो सुपरफिशियल आइडिया होता है, किसी को देखा काम करते हैं, बस शुरू कर दिया, यार उसने काम करके बड़ा अच्छा पैसा कमा लिया कुछ दिनों में, चलो हम भी यही काम करते हैं। तो एक सुपरफिशियल नॉलेज होती है आपको, इसलिए जो प्रॉब्लम्स का पीरियड है वो बहुत लंबा, अगर आप बहुत पेशेंस वाले आदमी तो भी लंबा खिंच जाता है। तो ऐसा मत करिए, जानकारी पूरी इकट्ठा करके प्रॉपर थोड़ा सा स्किल भी लेके फिर काम को शुरू करिए। उल्टा हो जाता है कि कुछ दिन किया फिर लगा कि बढ़िया रिटर्न नहीं मिला, जो मिलना भी नहीं है शुरुआत में क्योंकि आपने बहुत ही सुपरफिशियली इसको शुरू किया है। तो जब बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम उस काम को छोड़ने लगते हैं कि अब चलो इसको छोड़ो, दूसरा कोई काम शुरू करते हैं, फिर किसी दूसरे को देखा उसकी कॉपी करने लगे। जबकि सिंपल सी बात, लॉजिक क्या होता है, इसमें बड़ा पैसा खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, जैसे ऐसा लगता है कि दूसरा जैसे ही शुरू करेंगे ना तो उसमें पैसा लगेगा ना उसमें समय लगेगा। जी नहीं, जब आपका पैसा और समय दोबारा फिर शुरू करने में लगना ही है तो जिस काम को कुछ समय तक आपने किया है पहले उसी काम पे और रिसर्च कर डालिए, उसमें और सुधार कर डालिए। दोस्तों काम खराब नहीं होता, अच्छा और खराब काम करने का तरीका होता है कि आप उस काम को किस तरीके से करते हैं, जो उसमें कमियां हैं क्या आप उसमें सुधार करने के लिए उत्सुक हैं या उसे छोड़ने के लिए उत्सुक। अगर आप छोड़ने की टेंडेंसी के हो गए तो आप छोड़ते ही जाएंगे, फिर आपको कोई काम सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो काम छोड़ने की बजाय काम के तरीके को छोड़िए। जो तरीका लग रहा है फिट नहीं है, ठीक नहीं है, उस तरीके में सुधार करके फिर आगे बढ़िए। काम छोड़ते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप किसी काम में परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। तो जिस काम को एक बार पहले तो सोच समझ के शुरू करिए और जब शुरू कर दीजिए तो फिर उस पर टिकिए, उसे पूरा समय दीजिए। एटलीस्ट किसी काम को ढंग से करने के लिए कम से कम 3 साल तो चाहिए ही होता है। ब्रेक इवन पर आने के लिए भी 3 साल का समय किसी भी नए काम को देना ही चाहिए। तो अगर इस स्ट्रेटेजी से आप काम करेंगे आप बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा। दोस्तों अगर बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।